चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे इस लिंक को। और स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। मन में ऐसा भाव करेंगे जो हमारे अंतःकरण में देवत का उदय हो रहा है। इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है एवं बहुत बहुत प्रणाम है। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग शेयर कर देंगे अन्य ग्रुप में, ताकि जो परिजन प्रत्येक दिन जुड़ते हैं वह फिर से जुड़ पाए। मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो स्वाध्याय है वह हम लोग नई पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है हमारी वसीयत और विरासत। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव जी का वसीयत और विरासत क्या है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण स्वाध्याय रहेगा यह पुस्तक का, इसलिए क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी वसीयत और विरासत को इस पुस्तक में पूरा के पूरा बता दिए हैं। जो क्या है वसीयत और विरासत, निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर में बहुत ही इच्छा होगी जो आखिर हम जाने वसीयत और विरासत क्या है। तो ये पुस्तक निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग अन्य ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन करेंगे, एक बार बता दीजिए। स्पष्ट आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी भैया। जी धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरे प्यारे मित्रों, जो विशेष सूची है तो उसका पहला अध्याय है इस जीवन यात्रा के गंभीरता पूर्वक आ, पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, तो यही अध्याय है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इस जीवन यात्रा के गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय रहेगा ये, क्योंकि यह पुस्तक खास करके हम अपने लिए बताएं तो मेरा यह फेवरेट किताब है। यह बहुत ही पसंदीदा किताब यह है, हमारे लिए ये है। और निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत सारे परम पूज्य गुरुदेव का पुस्तक है, लेकिन यह मुझे बहुत ही ये प्रभावशाली पुस्तक मुझे लगा है। अंतःकरण में बैठ गया ये पुस्तक जो है, सो आप लोगों को भी ऐसा ही प्रतीत होगा। क्या कहें परम पूज्य गुरुदेव, जिन्हें भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कौतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके, जो हो कथा साहित्य से जीवनचर्याओं के सघन संबंध है। वे रोचक भी लगती है और अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से उपयोगी भी होती है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उनके जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों के लिए कुछ जानने की बहुत ही एक वकुलाहट होती रहती है। चाहे वो कौतूहल के रूप में हो, चाहे उससे कुछ आ, उसके माध्यम से कुछ अच्छा भी मिल सके, ताकि हम लोग अपने जीवन की दिशा को दे सके। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, हमारे संबंध में प्रायः आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं
पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप है वे सबके सामने है। लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे सिद्ध पुरुष होने अनेकानेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे सामीप्य अनुदानों से लाभान्वित होने से उन रहस्यों को जानने की उनकी उत्सुकता है। वस्तुतः जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां ही बनी रहेगी। प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तो जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां ही बनी रहेगी, क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है कि ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहे। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता हो तो उसे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कौन थे? और परम पूज्य गुरुदेव एक अवतार सत्ता थे। तो ये परम पूज्य गुरुदेव के पास में जो रिद्धि सिद्धि थी या अवतार सत्ता थे, तो यहाँ पर यह स्पष्ट कह दिए हैं परम पूज्य गुरुदेव, ये सब जानने से पहले उनको हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। प्रस्तुत जीवन वृत्तांत में कौतूहल व अतिवाद न होते हुए भी वैसा सारगर्भित बहुत कुछ है जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। उसका सही रूप विदित न होने के कारण लोग बाग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटकाव जन निराशा से वे श्रद्धा ही खो बैठते हैं और इसे पाखंड मानने लगते हैं। इन दिनों ऐसे प्रच्छन्न नास्तिकों की संख्या अत्यधिक है जिनने कभी उत्साहपूर्वक पूजा पत्री की थी, अब ज्यों त्यों करके चिन्ह पूजा करते हैं, तो भी लकीर पीटने की तरह अभ्यास के वशीभूत हो करते हैं। आनंद और उत्साह सब कुछ गुम हो गया। ऐसा असफलता के हाथ लगने के कारण वह बहुत ही महत्वपूर्ण या समझने लायक हम लोग के यह पॉइंट है। जो कभी व्यक्ति उत्साह के साथ पूजा पाठ करना प्रारंभ किए लेकिन सही अध्यात्म के बारे में पता न होने के कारण वह धीरे धीरे केवल चिन्ह पूजा करते हैं और लकीर पीटने की तरह करते हैं और उसी के वशीभूत हो गए हैं। उनके अंदर आनंद और उत्साह सब खत्म हो गया है, गुम हो गया है। क्यों? क्योंकि सच्चा अध्यात्म क्या है उसके बारे में जानकारी न होने के कारण। ऐसा असफलता के हाथ लगने के कारण हुआ। उपासना की परिणतियां फलश्रुतियां पढ़ी सुनी गई थी, उसमें से कोई कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो विश्वास टिकता भी कैसे? हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, शुरुआत में ही इस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव यह बात को स्पष्ट कर दिए हैं, जो हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। वह एक बुद्धिजीवी और यथार्थवादी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति है। छद्म जैसा कुछ उसमें है ही नहीं। असफलता का लांछन भी उन पर नहीं लगता। यानी कि परम पूज्य गुरुदेव की जो जीवन गाथा है, अगर उनको आत्मसात हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से
हमारे जीवन में प्रकाश का उदय हो जाएगा। और यहां तक भी स्पष्ट हो गया इस पुस्तक में, जो इनमें असफलता हो ही नहीं सकती है और असफलता का लांछन भी नहीं लगा सकते हम लोग हैं, निश्चित रूप से इनको बहुत ही गंभीरता के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आगे क्या करें, ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करेगा कि सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था, शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल न अपनाए गए होते तो निराशा, खीज और थकान हाथ न लगती। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, अभी तो अध्यात्म का मतलब हम लोग शॉर्टकट समझ रहे हैं, तो भगवान को यह पुष्प अर्पित कर दे और यह माला चढ़ा दे और अगरबत्ती जला दे तो बस हो गया। शॉर्टकट, शॉर्टकट। अध्यात्म कोई शॉर्टकट नहीं है, अध्यात्म कोई शॉर्टकट नहीं है। अध्यात्म तो जीवन जीने की एक कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है अध्यात्म ये है। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल न अपनाए गए होते तो हमारे जीवन में निराशा, खीज और थकान हाथ न लगती। तब या तो महंगा समझकर हाथी न डाला जाता, यदि पाना ही था तो उसका मूल्य चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया होता। ऐसा अवसर उन्हें मिला नहीं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। अध्यात्म हमारे जीवन में बिना मूल्य चुकाए नहीं आ सकती है। निश्चित रूप से इस पुस्तक में जो खजाना भरा गया है, एक से खजाना इसके अंदर में निहित है, हम लोग उस खदेड़ करके उस खजाने को निकालेंगे और आत्मसात करने की प्रयास करेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, ऐसा अवसर उन्हें मिला नहीं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता, उसके साथ साथ आदि से अंत तक गुथे हुए अध्यात्म, तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता तो निश्चय ही प्रश्न भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी न रही होती जितनी अब है। प्यारे मित्रों, अध्यात्म, तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता तो निश्चय ही प्रश्न भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी न रही होती जितनी अब है। एक और वर्ग है विवेक दृष्टि वाले यथार्थवादी का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों से उन्होंने अपना, दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया था। भौतिक विज्ञान की तुलना में जो अध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि वास्तविक स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुंजड़ी अपने बेरों को मीठा बताती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वालों द्वारा उपलब्धियों का जब लेखा जोखा लिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में है। सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजन के लिए अपनाए जाने पर उसका सत्परिणाम भी होना ही चाहिए। इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारी जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव भी ऋषि ही थे और इस युग का विश्वामित्र है, इस युग का विश्वामित्र है परम पूज्य गुरुदेव। 24 वर्ष तक जौ को रोटी और छाछ लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने गहन और कठिन गायत्री की
24 महापुरुष चरण का तप किए थे उन्होंने। जितना कहा जाए परम पूज्य गुरुदेव के बारे में उतना कम है। मेरी तो क्षमता नहीं है जो परम पूज्य गुरुदेव के बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिर क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, जो विगत 60 वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है, उसके परिणाम भी खुली पुस्तक की तरह सामने है। इस पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही परिणाम प्राप्त करने वालों ने सही मार्ग भी अवश्य अपनाया होगा। ऐसा अद्भुत मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित है, उसका पुनर्जीवन देखना चाहते हैं, प्रतिपादनों को परिणतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, उन्हें निश्चय ही हमारी जीवनचर्या के पृष्ठों का पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधान कारक लगता है। प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जा रहे हैं, कुछ प्रकाशित किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं? जो कुछ प्रकाशित किए जा रहे हैं, प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन क्रम में बहुत विचित्रताएं एवं विविधताएं नहीं है। कौतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढर्रे पर निष्ठापूर्वक समय काटता रहा। इसीलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा भी लग सकती है। पर जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले तथ्यों और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी अध्यात्म सनातन के परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वे समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का कारण क्या है। क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई। मेरे प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर यह लाइन क्लियर हो गया। जो उपासना क्षेत्र में निराशा क्यों छाई गई है, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव इन बातों को स्पष्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहासास्पद बनने, बदनाम होने का लांछन लगा। मेरे प्यारे मित्रों, व्यक्तित्व का परिष्कार या पात्रता का विकास, ये क्या होता है? ये होता है जो हम लोग जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान को जो पूजा पाठ करते हैं वे कर्म कांड हो गया। और कर्म कांड जो हुआ, उसके माध्यम से हमारे अंदर में शिक्षण भी होनी चाहिए, शिक्षा भी हो लेनी चाहिए। क्या? जो भगवान जो होते हैं वो हमेशा जो शुद्ध और परिष्कृत और निर्मल, और हम अपने जीवन में जितनी भी कसाई कलमश है उन सब का खत्म होना, वही उनके लिए प्रिय होते हैं। क्योंकि भगवान तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में पात्रता की स्तर नहीं रह पाती है, इसीलिए वह ईश्वर या वह भगवान मुझे नहीं दे पाते हैं अध्यात्म में। इसीलिए निराशा हम लोगों को मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, आगे हम इनके बारे में जानेंगे। हमारे क्रियाकृत सामान्य है,
पर उसके पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभारती और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की समर्थता तक ले जाती है। जीवनचर्या के घटना परक विस्तार से कौतूहल बढ़ने के अतिरिक्त कुछ लाभ है नहीं। काम की बात है इस क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनाने में समर्थ होती रही। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है। साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है। मेरे प्यारे मित्रों, उंगली माल जो डकैत थे, जो डाकू थे, वो आगे चल कर के ऋषि बने। तो वो आगे चल कर के ऋषि बने तो उसका पीछे दो कारण था। एक तो अपने जो कुरीति करते थे, जो अत्याचार करते थे और लोगों को जो काटने का जो कार्य करते थे, वे छोड़े थे और अपने अंदर में अध्यात्म का विकास किए थे। नहीं वो बस पूजा पाठ करते हैं और गौतम बुद्ध के संपर्क में उनके चरणों में पड़े रहते हैं, लेकिन अगर वे अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करते तो वह ऋषि नहीं बन पाते हैं। यानी कि भगवान की शक्ति और भगवान की ऊर्जा और हमारे अंदर में प्राण का विकास या प्राण तत्व को अपने अंदर में धारण तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर की कसाई कलमश को उसको धुलने के लिए, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में वह प्राण, वह आभा, वह तेज प्रस्फुटित हो जाएंगे। यानी कि तब हमारा व्यक्तित्व जो है सो उत्कृष्टता की ओर हो चले जाएगा। व्यक्तित्व है ना, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट कह दिए हैं, जो साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है, अन्यथा मात्र क्रियाकित खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। क्रियाकित खिलवाड़ बनकर के रह जाते हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुलसी का राम, सूर का हरे कृष्ण, चैतन्य का संकीर्तन, मीरा का गायन, राम कृष्ण का पूजन मात्र क्रियाकृतों के कारण सफल नहीं हुआ था। मात्र क्रियाकृतों के कारण सफल नहीं हुआ था। ऐसा औरम बौरम तो दूसरे असंख्य करते रहते हैं, पर उनके पल्ले विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने जीवन बदला तो उल्टा राम जपत ही मूर्धन हो गए। अजामिन, उंगलीमाल, गणिका, आम्रपाली मात्र कुछ अक्षर दोहराना ही नहीं सीखे थे, उनने अपनी जीवनचर्या को भी अध्यात्म आदर्शों के अनुरूप ढाला था। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी कर रहे हैं व्यक्तित्व की साधना क्रम में प्राण फूंकता है। व्यक्तित्व यानी हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें हमारा व्यक्तित्व सही होना चाहिए, हमारा जीवनचर्या सही होना चाहिए, तब जाकर के हम अध्यात्म के लाभ को उठा सकते हैं और अध्यात्म हमारे अंदर में प्राण फूंक सकती है। फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, आप लोग बताएंगे? आप लोग का स्पष्ट है ना? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी आ रहे जी जी जी, प्रणाम। फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, आज कुछ ऐसी विडंबना चल पड़ी है कि लोग कुछ अक्षर दोहराने और क्रियाकृत करने, स्तवन उपहार प्रस्तुत करने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस आदर्शवादिता के ढांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते। फिर से इसको रिपीट करते हैं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस
आदर्शवादिता के ढांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते हैं। चिंतन मेरा उत्कृष्ट हो, चरित्र भी मेरा उत्कृष्ट हो, व्यवहार में भी हमारा शालीनता हो। निश्चित रूप से अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो फिर वह अध्यात्म का लाभ मिलना सुनिश्चित है। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, जो आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप में आवश्यक है, अपनी साधना पद्धति में इस भूल का समावेश न होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया। अस्तु, वह यथार्थवादी भी है और सर्व साधारण के लिए उपयोगी भी, सब साधारण के लिए उपयोगी भी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही जीवनचर्या को पढ़ा जाए। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव। अच्छा, यह एक अध्याय कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर दो बातें फिर से हम चर्चा कर देते हैं। एक तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जो अध्यात्म क्षेत्र में जो असफलता का मेन कारण है, जो हमारा व्यक्तित्व और हमारा पात्रता का विकास नहीं हो पाता है। बस हम लोग पूजा पाठ और चिन्ह पूजा मात्र से ही काम चलाते हैं, यही कारण है सफलता का। और एक लाइन यहाँ पर भी यह निकल कर क्या है, चिंतन चरित्र व्यवहार, है ना। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा चिंतन सही नहीं है, विचार सही नहीं है, इंद्रिय सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, और उसके बाद में खूब पूजा पाठ करते रहे, खूब जो है सो बैंड पार्टी बजता रहे, खूब जो है सो स्तवन करते रहे, तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि एक कहानी मुझे याद आ गई है। जो एक बार समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी अपने शिष्य को बोले, जो बेटा उनको एक जांच लेना था, उनको बोले जो मुझे एक सिगनी की दूध की आवश्यकता है। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा को पालन किए और वो चले गए। जब वो दूध लेने के लिए गए सिगनी के, तो मेरे प्यारे मित्रों आपको पता है वो कौन सा पात्र था? सोने का पात्र था। क्यों? क्योंकि सिगनी की दूध लेने के लिए वही पात्र में वो ले पाएंगे। अगर कोई दूसरा पात्र रहता तो उस पात्र में छेद हो जाता, है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग भगवान का अनुदान, वरदान, कृपा, प्रकाश, प्राण तत्व, आशा, आभा, तेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर में पात्रता का होना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। यही परम पूज्य गुरुदेव ये पहले वाला अध्याय में हम लोगों को गाइडलाइन किए थे, और यह बात हम लोग को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अगला अध्याय क्या है, और फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। परम पूज्य गुरुदेव इसमें कह रहे हैं जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय कब हुआ, उनके बारे में इसमें जो है सुबह जिक्र करेंगे। आप लोगों को सभी को स्पष्ट है ना? बताएंगे? मेरे विचार से यह, दीपक जी बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से स्पष्ट है। जी जी आप भैया। स्वाध्याय कराएं और स्पष्ट ना हो। नहीं नहीं, अब आप ही से सीखे हैं भैया, हम तो बहुत आपके सामने में छोटे हैं, जूनियर हैं। और रोहित भैया का तो बहुत बहुत आशीर्वाद तो रहता ही है। तो मेरा ये विचार था जो ये जो चैप्टर है जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय, तो कल स्टार्ट किया जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि 7:32 हो गया है और 40 में स्वाध्याय हमारा कंप्लीट ही हो जाता है, क्योंकि अब पूरा हो नहीं पाएगा यह चैप्टर। तो शुरू करें और उसी दिन कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहता। तो आप लोग बीच में अगर कुछ विचार विमर्श कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता दे, कुछ बातचीत भी हो जाए और कुछ इसी पे चिंतन मनन हो जाए तो अच्छा रहता। तो रोहित भैया से अनुरोध करेंगे, पहले आप ही कहिए कुछ, फिर उसके बाद में फिर आगे और अन्य परिजन को भी से भी पूछेंगे। जी प्रणाम दीपक जी, और सभी को प्रणाम। ऐसे तो अभी मैं इस विषय में शुरू में जो आपने शुरुआत की थी वहां से मैंने स्वाध्याय नहीं किया, पर जहां तक मैंने सुना मुझे जो समझ में आया
जी वो जी। यही है कि सबसे बड़ा समय ये नहीं है कि हम इस जीवन की उपलब्धि ये नहीं है कि हम क्या अचीव कर लेते हैं, मतलब मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवादी दुनिया में तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, पर वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि ये है कि हम अपने जीवन के उस सौभाग्य को पहचान सकें जिसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व जो है वो समुन्नत बन सके, उत्कृष्टतावादी पथ पे हम चल सकें। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए जो समाधान है हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जो उन्होंने साधना स्वाध्याय संयम सेवा के रूप में जो हमें बताया है, उसको हम कितनी दृढ़ता पूर्वक उसका पालन कर सकें। और इस दुर्लभ जो हमें ये अलभ्य अवसर प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से हम कितना ज्यादा अपने आप को उठा सकें, अपने चरित्र को बना सकें, यही अवसर है। मतलब यही है कि पात्रता का जो विकास है, हाँ, वही हमारी सबसे सबसे बड़ा हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारी पात्रता जो है वो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं नहीं सोचते उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर अब उससे कोई कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि हमें खुद की पात्रता के विषय में अच्छा ज्ञान होता है कि हम कहाँ हैं, हमारे जीवन का स्तर क्या है, हम किस चीज के प्रति हमारे मन में ज्यादा अच्छी भावना है, हम एक्चुअल में हमारा व्यक्तित्व हमें खुद पता होता है। और हमें अपने हम व्यक्तित्व का निर्धारण भी खुद कर सकते हैं, अपनी दिशा और दशा दोनों बना सकते हैं। तो ऐसे में हमें खासकर युवा वर्ग में हमें संतुलन बना के चलने की आवश्यकता होती है। हम अपने जीवन को संतुलित बनाएं, अध्यात्म और जो बाकी जो हमारे कर्तव्य पथ हैं, जो हमारे विभिन्न कर्तव्य हैं, उनको बीच बैलेंस बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में हम अध्यात्म के पथ पे अगर अग्रसर होते हैं तो हमारा दोनों जीवन जो है वो बहुत बेहतरीन चलता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन भी, हमारा सांसारिक जीवन भी। तो यही है, हम सब इसका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक अपने जीवन पे में पवित्रता और पात्रता का समावेश करें। मुझे तो यही ऐसा समझ में आया है इसमें। और तभी हमारे जो ये जीवन के सौभाग्य का शुरुआत का ये जो विषय है यही हो सकता है, तभी हम इस हमारे जीवन के सौभाग्य का शुरुआत संभव है। अदरवाइज हमारे पास कुछ भी अचीवमेंट हो जाए, कुछ भी पालें मतलब सांसारिक जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में अगर हमारा चरित्र विकसित नहीं हो सका तो ये शुरुआत में या आप हमें या किसी और को लग सकता है कि देखिए वो कितना सौभाग्यशाली है, कितना भौतिक रूप से ये विकसित हो गया, पर वास्तव में सच्चाई तो यही है कि वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि उसके आध्यात्मिक जीवन का की तो शुरुआत हुई ही नहीं। और ऐसे हम अपने समाज में देख भी सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हालांकि संसार उनको बहुत अच्छा बोलता है, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति समझ सकता है कि वो अ, क्या है हमारे जीवन का कितना बड़ा अचीवमेंट, वो किस स्तर का होना चाहिए, और मतलब किसको कितना, किसका कितना मूल्य है, ये चीजें हम समझ सकते हैं अपने जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को ऊंचा उठा करके। यही चीजें हैं, बाकी आप लोग भी अपने विचारों को साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया धन्यवाद। जी। और भैया का मूल अर्थ यही था कहने का, जो भौतिक सफलता ये सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक सफलता सबसे बड़ी सफलता है। वह प्राप्त कर लेते हम लोग हैं तो फिर हमारे जीवन में और किसी चीज की सफलता की आवश्यकता रह नहीं जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। और कोई अनपरिजन कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। पदना दीदी भी जुड़ी हुई है, संगीता मैम भी जुड़ी हुई हैं, गीता प्रसाद जी भी जुड़ी हुई हैं, और रोहित भैया भी जुड़े हुए हैं। तो इनमें से और कोई परिजन कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहें तो निश्चित रूप से बताएं, बेहिचक तरीके से बताएं। अगर इसमें से मेरे हिसाब से अगर कोई संगीत सुनाना चाहे संगीत के माध्यम से तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि संगीत का एक अपना ही, संगीत संगीता के दीदी या तो फिर कोई भी। हाँ वो तो मैम ही है। तो टाइम हो गया, 2 मिनट अच्छा बचा अच्छा। हुआ है सिर्फ, पूरा हो भी नहीं ओके पाएगा, ओके। फिर कट जाएंगे बीच में। तो फिर मैम कहेंगे नेक्स्ट डे में भी हो सकता था, टाइम नहीं था। तो टाइम तो मात्र 2 ही मिनट है। इसमें सभी जितने भी जुड़े हैं ये मतलब तुम इनको जानते हो, और बाकी विद्यार्थी ही ज्यादा जुड़ते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सभी से विनम्र निवेदन है, जो इस स्वाध्याय के जो क्रम अभी चल रहा है, ये पुस्तक महत्वपूर्ण तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि परम पूज्य गुरुदेव की जीवन गाथा है।
तो हम चाहेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इसको लिंक को भेजें। हो सके तो कॉल करके भी उनको कह सकते हैं कि भाई साहब ये परम पूज्य गुरुदेव की जीवन गाथा है, और जरूर इन स्वाध्याय में जुड़िए आप। और अभी अपलोड भी होगा यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग इसका चल रहा है, अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब पे ये। तो सभी से विनम्र निवेदन हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय निकाल करके इसको और अन्य ग्रुप में भी इसको शेयर करें, क्योंकि यह हमारे जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तो यह परम पूज्य गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान है। तो इसको ऐसे लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। अब 1 ही मिनट बचा हुआ है, तो शांति पाठ भैया जी कर ही दीजिए, या गायत्री मंत्र लास्ट में जो हो। दीपक जी आप ही करवाइए, हम ट्रेन में हैं। ठीक ठीक भैया। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, और सभी को शुभ रात्रि। और हम लोग फिर इसी समय पर कल मिलते हैं 7 बजे।